सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम लगभग आपके अगस्त के महीने में होने वाला है। तो आप सभी के पास में लगभग एक महीने का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेरे भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए और आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवा देता हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में मरीन को 100 लिखा गया, नॉर्मल को 126 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में बताइए री-एल-एम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। अब मेरे भाई देखो, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है आपको मेरे भाई क्या करनी होती है, इनकी नंबरिंग देनी होती है। तो आप इनकी नंबरिंग दे दो। जैसे यहाँ पर है MARINE, तो M कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर। A कितने पर आता है? 1 पर। R कितने पर आएगा? 18 पर। I कितने पर आएगा? 9 पर। N आएगा 14 पर और E आएगा 5 पर। तो सबको जोड़ दो मेरे भाई। 13 और 1 होता है 14, 14 और 18 होता है 32, 32 और 9 होता है 41, 41 और 14 होता है 55, 55 और 5 कितना होता है? 60। कितना होता है मेरे भाई? 60 होता है। लेकिन मुझे तो 100 लाना है, तो मैं इसमें 40 जोड़ सकता हूँ भाई। 60 में अगर 40 जोड़ूंगा तभी तो मेरा 100 आएगा। तो लो मेरे भाई, आ गया तुम्हारा 100। अब इसको देख लो, नॉर्मल को N आएगा 14 पर, O आएगा 15 पर, R आएगा कितने पे? 18 पर, M कितने पर आएगा? 13 पर, A कितने पर आएगा? 1 पर, और L कितने पर आएगा? 12 पर। सबको जोड़ के देखना भाई। 14 और 15 29, 29 और 18 कितना होता है मेरे भाई? आपका 47। ठीक है, 47 के बाद में 13 जोड़ेंगे तो इसमें होता है 60, 60 और 1 61, 61 और 12 कितना होता है? 73। लेकिन सर 73 का क्या करूं मैं? मुझे तो 126 लाना है। तो 73 में अगर मैं 53 जोड़ दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे आंसर आ जाएगा 126। अब आगे आ जाओ सर, इसको देख लो। R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, L कितने पर आएगा? 12 पर, M आएगा 13 पर। सबको जोड़ के देखना। 18 और 5 का 23, 23 और 1 24, 24 और 12 36, 36 और 13 कितना होता है आपका? 39। कितना होता है आपका? 49 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो कितना हो गया आपका? 49। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या जोड़ूं? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर तुमने कितना जोड़ा था? 40 जोड़ा था। अब 40 कैसे आ सकता है मुझे ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर 60 में से 20 कम कर दो, आंसर आ जाएगा 40। सर 73 में से 20 कम कर दो, आंसर आ जाएगा 53। तो 49 में से भी 20 कम कर दो, 49 में से 20 कम करेंगे, आंसर आएगा 29। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 78 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 1 है। तो एक आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिए। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? फटाफट बताइए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? आप बोलेंगे सर 1 सेकंड का सवाल है। बिल्कुल मेरे भाई 1 सेकंड का है। देखिए, डी के बाद में क्या आता है? ई आता है। ई के बाद में क्या आता है? एफ आता है। एफ के बाद में जी आता है और जी के बाद में एच आता है। तो हो गए मेरे भाई DEFGH। तो एफ आएगा और एफ मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने है कि दोस्त का संबंध किससे है? दुश्मन से है। उसी तरीके से मेरे भाई मुझे बताना है कि मरना का संबंध किसके साथ में होगा। अब सीधी सी बात है, दोस्त और दुश्मन
एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्या है मेरे भाई, विलोम। उसी तरीके से मेरे भाई मरना का विलोम क्या होगा, मरना का विलोम होगा आपका जीना। क्या होगा मेरे भाई, जीना। देखो जीवन नहीं होगा, जीवन तो किसका होता है मेरे भाई, आपके मृत्यु का। जीवन किसका होता है भाई, मृत्यु, और होता है आपका जीवन। मरना जीना, ठीक है मेरे भाई, होते हैं ना भाई, मरना जीना है भाई, ठीक है, मरना जीना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मैं गारंटी देता हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है। इस पीडीएफ को आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हो और मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगले सवाल को चेक करो भाई। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है। तुम्हारे सामने ये लाइन दी हुई है GRO 36 VET और यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है। आप बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर जैसा E है सेम टू सेम E बना दिया भाई। यहाँ पर ये जो E है ये इधर को देख रहा है मेरे भाई, और यहाँ पर भी ये जो E है इधर को ही देख रहा है। तो अगर मेरे भाई सेम टू सेम बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब जैसा 6 यहाँ पर है वैसा का वैसा 6 यहाँ पर, भाई यहाँ पर 6 ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पर भी तो 6 ऐसे ही बना हुआ है। अब सर वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। अब यहाँ पर जैसा R है वैसा का वैसा R यहाँ पर है, तो भाई सेम टू सेम बनाना है तो दर्पण में मत देखो फिर। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, C होगा। जिन्होंने C आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। आइए मेरे भाई, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तुम्हारे सामने ये एक लाइन दी हुई है, एक समीकरण दिया हुआ है। इसका आंसर अगर आपको 420 लाना है तो मुझे बताओ कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो बताइए मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को करेंगे। तो देखो भाई, अगर देखो तुमको आंसर भाई 420 लाना है। अब 420 आंसर बहुत बड़ा होता है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं 216 में 24 का भाग दे दूंगा तो आंसर बहुत छोटा आएगा। भाई 24 नाम का 216 है, 24 को 9 से गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। तो भाई 9 तो बहुत छोटा सा आंसर हो गया ना, हमें तो आंसर बहुत बड़ा लाना है, 420 लाना है। इसका मतलब ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। तो मेरे भाई अब जैसे कि पहला ऑप्शन है तुम्हारा माइनस और भाग को बदल दो, तो चेक कर लो एक बार, क्या पता यही सही हो जाए। तो देखो माइनस की जगह पे भाग लगा देते हैं, तो 72 की जगह पे तो 72, यहाँ पर चिन्ह माइनस का, इसकी जगह पे मैं भाग लगा देता हूँ, प्लस 6 हो गया, प्लस में आपका 2 हो गया, गुणा में आपका 216 हो गया, और इस भाग की जगह पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो 2, ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई आपका 24 हो गया। तो देखिए 72 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। प्लस में भाई 216 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 432, और माइनस का हो जाएगा कितना, 24। 432 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 444 आंसर होगा। इसमें से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो 420 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे सवालों को पढ़ लो, बाद में मत बोलना कि सर आपने हमको पढ़ाया नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, कथन निष्कर्ष का सवाल है। तुमसे क्या बोला कि कुछ पेंट हैं जो ब्रश हैं, सभी ब्रश चित्रफलक हैं, कुछ चित्रफलक आपके टेबल हैं। तो मेरे भाई देखो,
कुछ पेंट मेरे भाई ऐसी हैं, देखो ये कुछ पेंट है तो कुछ पेंट ऐसा है जो कि आपके ब्रश है, फिर सभी ब्रश आपके चित्रफलक हैं, जितनी भी ब्रश है वो सारी की सारी चित्रफलक है। कुछ चित्रफलक आपके टेबल भी हैं तो कुछ चित्रफलक आपके क्या हो गए, टेबल हो गए। अब सवाल को देख लो मेरे भाई, सवाल में बोला कुछ ब्रश आपके टेबल है क्या, मेरे भाई ये किसका गोला है, ब्रश का, ये किसका गोला है, टेबल का, तो इन दोनों के बीच में तो कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये तो मेरे भाई क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर बोला कुछ पेंट आपके चित्रफलक है क्या, कुछ पेंट चित्रफलक है कि बिल्कुल भाई देखो ये किसका गोला है, सर ये तो हमारे पेंट का गोला है, ये किसका गोला है, ये चित्रफलक का गोला, तो बिल्कुल मेरे भाई कुछ पेंट आपके चित्रफलक हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो दूसरा वाला तो सही हो गया। फिर तीसरा बोला कुछ चित्रफलक आपके ब्रश है क्या, बिल्कुल मेरे भाई चित्रफलक ये रहा, इसके अंदर ही तो है ये ब्रश, तो कुछ चित्रफलक ब्रश है, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। अगर मेरे भाई तुम्हें इस समीकरण का आंसर 352 लेके आना है तो कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर तुम सवाल को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता लगेगा कि 5 में 58 का भाग देना है। क्या इस क्लास में कोई ऐसा धुरंधर है जो 5 में 58 का भाग दे दे, सर 5 में तो 58 का भाग जाता ही नहीं है, इसका मतलब भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। लेकिन मेरे भाई 790 में तो 5 का भाग चला जाएगा, हाँ सर चला जाएगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 790 की जगह पे 790 प्लस की जगह पे किसका चिन्ह लगा लेता हूँ, भाग का चिन्ह लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने भाग का चिन्ह लगा लिया और इस भाग के चिन्ह की जगह पे मैंने प्लस लगा दिया। प्लस में मेरे भाई आपका 58 गुणा में 5 है और माइनस का 96 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो 790 में 5 का भाग देना है, 5 एकम 5 2 बचेगा, 5 25 और 5 8 का 40, कितनी बार जाएगा मेरे भाई 158 बार जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे आ जाओ प्लस में 58 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजो 40 का 4, 5 25 और 4 का 29 290 और माइनस का हो जाएगा आपका 96। फिर इनको देखो 158 और 290 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 और 5 का 14 आएगा, 3 और 1 448 आएगा। इसमें से अगर मैं 96 घटा दूं तो आंसर आएगा क्या, देखो 18 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा और 44 में से 9 गया तो 35 बचेगा। बिल्कुल, तो जिन्होंने आंसर दे दिया भाई प्लस को और भाग के चिन्ह को बदलना है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया 1 उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके के जो सवाल है वो एग्जाम में बार बार आते हैं, कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे भाई। ठीक है, तो एग्जाम से पहले ही रट लो भाई ऐसे सवालों को। तो ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, इसकी जगह पे मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पर ये जो भाग का था इसकी जगह पे प्लस लगा दिया, बाकी तो सेम टू सेम है। तो 58 को 5 से गुणा किया तो मेरे भाई 290 आ गया, माइनस का 96 तो पहले से ही था। फिर 790 में 5 का भाग देंगे तो 158 आएगा, 158 और 290 को जोड़ेंगे 448, इसमें से 96 घटाएंगे 352। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। यानी कि 13 का संबंध 104 से है, 21 का संबंध 168 से है, तो 37 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई 13 है, अगर मैं 13 को 8 से गुणा कर दूं तो 13 8 का 104 होता है, बिल्कुल सर 104 होता है, बात तो सही है भाई। फिर यहाँ पर 21 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, 21 को 8 से गुणा करूंगा 168 होगा, बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी सही है। तो 37 को 8 से गुणा कर दो, 37 गुणा में 8 करेंगे, 8 7 56 का 6 असल का 5 24 और 5 का 29 296। तो जिन्होंने 296 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डांस को इस तरीके से लिखा गया, म्यूजिक को इस तरीके से लिखा गया, मेरे भाई सॉन्ग को बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे।
तो सीधी सी बात है भाई, देखो अक्षर तो सेम टू सेम वही है, DANCE, इसमें देखो MUSIC है तो MU, ठीक है, SIC म्यूजिक, तो अक्षर तो वही है, बस इनको आगे पीछे इसने लिख दिया। तो तुम्हारे पास में था डांस, DANCE, तो इसने देखो पहले क्या किया, स्वर लिख लिए भाई, AB स्वर है, AB स्वर है, और बाकी के तीनों व्यंजन है। तो देखो भाई इसमें देखो पहले देखो, अगर मैं स्वरों की बात करता हूँ तो AEIOU होता है, तो पहले आएगा A, फिर आएगा E, अब स्वर खत्म है तो अब L, ठीक है, व्यंजन ले लो। तो व्यंजन क्या होते हैं मेरे भाई, BCD, ठीक है, यही होते हैं। तो मेरे भाई पहले C आएगा, फिर D आएगा, और फिर E आएगा भाई, CDE, यही तो होता है मेरे भाई। सॉरी, ई तो हमने ले लिया था, ई तो स्वर है, एन आएगा, ठीक है, तो CD और N हो जाएगा। सेम यहाँ पर देख लो, म्यूजिक को देख लो, MUSIC। अब पहले तो आप इसमें स्वर देखो कौन कौन से हैं सर, एक तो I स्वर है और एक U स्वर है, तो AEI तो I आएगा, फिर AEIOU तो U आएगा। अब देखो पहले देखो सबसे छोटा इसमें C है, फिर M है, और फिर S है, तो CMS। अब इसमें देख लो SONG में SONG। मुझे ये बताओ इसमें स्वर कौन सा है, तो सर O स्वर है, तो O को तो O लिख दो। बाकी G सबसे छोटा है, फिर N आएगा, फिर S आएगा, तो GNS। तो जिन्होंने D आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया, ठीक है भाई। तो पहले तो स्वर लिखने हैं, बाद में आपको व्यंजन लिखने हैं, और वो भी बढ़ते क्रम में। किसमें क्रम में मेरे भाई, आपके बढ़ते क्रम में लिखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, एक छोटा एक बड़ा, फिर छोटा, ठीक है मेरे भाई, छोटा बड़ा छोटा, तो यानी एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, एक छोड़ के एक देख लेते हैं। तो भाई देखो 103 में 2 जोड़ेंगे 105, 105 में 2 जोड़ेंगे 107, 107 में 2 जोड़ेंगे 109, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 110 में 2 जोड़ेंगे 112, 112 में 2 जोड़ेंगे 114, तो 112 आंसर आएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? फटाफट से बता दो, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप बोलेंगे सर सवाल बिल्कुल सिंपल है भाई। देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौके 96, 96 पंजो 480, ठीक है मेरे भाई। 2 3 4 5, अब इसको 6 से गुणा कर लो, ठीक है। 480 को अगर मैं 6 से गुणा करूंगा, 0 8 से 48 का 4 6 24 और 4 28, ठीक है भाई। तो 6 गुणा 2 3 4 5 6, तो भाई 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आंसर आएगा, बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, तुम्हारे पास में 6 दोस्त हैं, MNO PQ और R, दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो भाई देखो पहले तुम 6 दोस्त बनाओ, ये एक दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया तुम्हारा छठा। सबका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, ठीक है भाई, सबका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो गए। तुमसे ये बोला कि मेरे भाई देखो सवाल एक ऐसी लाइन पर देखो, यहाँ पर देखा यदि क्यों पंक्ति के बाएं छोर पर है, ठीक है मेरे भाई, यदि जो क्यों है पंक्ति के बाएं छोर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों बैठेगा भाई, दक्षिण की ओर मुंह है तो इधर को तुम्हारा बायां हाथ होगा, इधर को तुम्हारा दायां हाथ होगा। तो तुमसे बोला कि जो क्यों है ना, क्यों पंक्ति के बाएं छोर पर, तो बाएं छोर पर तुम्हारा क्यों हो गया। अब देखो एन जो है पी और क्यों के बीच में है, तो पी को यहाँ बैठा दो मेरे भाई, पी और क्यों के बीच में कौन हो गया, एन हो गया। फिर तुमसे क्या बोला कि जो एम है ना, एम पी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा सर, यहाँ पर तो एम बैठेगा। फिर यहाँ पर क्या बोलो, जो ओ है आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आर के बाईं ओर बगल में कौन बैठेगा, ओ बैठेगा, यहाँ पर ओ बैठ गया। तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओ का बायां कौन है, एम है। तो जिन्होंने एम आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।